नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है और हर पार्टी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है। कांग्रेस ने पंचकुला, सोनीपत और अंबाला के लिए मेयर उम्मीदवारों के साथ साथ रेवाड़ी और धारूहेड़ा में भी अपने चेयरपर्सन प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं अंबाला नगर निगम के 20 वार्डों के लिए पार्षद की पूरी सूची जारी कर चुनावी मैदान में मजबूत दावेदारी पेश कर दी गई है। दूसरी ओर बीजेपी अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं कर पाई, लेकिन अंदरखाने बैठकों और मंथन का दौर लगातार तेज है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी एक साथ बड़ा दांव खेल सकती है और कभी भी लिस्ट जारी कर सकती है। उधर उकलाना नगर पालिका चुनाव ने अलग ही दिलचस्प मोड़ ले लिया है, जहां बीजेपी के पास आए 8 आवेदनों में से 3 नाम हाईकमान ने शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं और आज शाम तक प्रत्याशी घोषित होने की संभावना भी देखी जा रही है। जबकि कांग्रेस का सिंबल पर चुनाव न लड़ने का फैसला मुकाबले को त्रिकोणीय या बागी चेहरों के जरिए और पेचीदा बना सकता है। अब ऐसे में पूरे प्रदेश में चुनावी मुकाबला दिन पर दिन रोचक होता जा रहा है। जहां एक और कांग्रेस बढ़त बनाए रखने की कोशिश कर रही है, तो वही बीजेपी सही समय पर बड़ा राजनीतिक दांव खेलने की तैयारी में नजर आ रही है। तो देखिए, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के लिए बात की जाए कांग्रेस की, तो अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। पंचकुला नगर निगम से सुधा भारद्वाज मेयर पद की प्रत्याशी हैं कांग्रेस की। सोनीपत नगर निगम से कमल देवान मेयर पद के प्रत्याशी। अंबाला नगर निगम से कुलविंदर कौर मेयर पद की प्रत्याशी हैं। अब तक लेकिन बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी नहीं की गई है। राघव भी ज्यादा जानकारी के साथ अंबाला से जुड़ गए हैं। राघव, बात की जाए अगर नगर निकाय चुनाव की, तो आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस लगातार अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है, एक एक कर नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी अभी भी मंथन के दौर में आगे दिख रही है। अभी भी किसी भी एक नाम की प्रत्याशी का ऐलान तक बीजेपी ने नहीं किया है। राघव बिल्कुल जी, आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए, चाहे वो मेयर की बात करें, चाहे उम्मीदवारों की सूची, पार्षद की बात करें। बीती शाम अंबाला नगर निगम की अगर हम बात करें तो सभी 20 के 20 वार्डों में उम्मीदवार जो हैं वो कांग्रेस ने उतार दिए हैं और पहले ही वो अपनी मेयर की प्रत्याशी कुलविंदर कौर को मैदान में उतार चुकी हैं। इस बार कांग्रेस ने जो है, हालांकि आखिर देखा जाता था कि भाजपा के बाद जो है लिस्टें आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार एक्शन मोड में नजर आ रही है और पूरे तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस की तैयारियां हैं, तो उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं। हालांकि भाजपा ने अभी अपने पत्ते जो हैं नहीं खोले हैं, ना ही मेयर के टिकट की बात करें, चाहे पार्षद के उम्मीदवारों की बात करें, तो कहीं ना कहीं अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले और नामांकन की प्रक्रियाएं पूरी शुरू हो चुकी हैं। कल जो है कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं मेयर की, कुलविंदर कौर अपना नामांकन भरेंगी, जिसमें मुख्य रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह और अंबाला से सांसद वरुण मुलाना और यहाँ के जो विधायक हैं अंबाला शहर के निर्मल सिंह व अन्य लोग जो हैं कहीं ना कहीं इसमें शामिल होते नजर आएंगे। और वहीं पार्षद के उम्मीदवारों की बात करें तो कुछ पार्षद कल नॉमिनेशन करेंगे और कुछ एक जो हैं 1-2 दिन में करेंगे, ऐसा जो है जिलाध्यक्ष द्वारा जानकारी दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो अभी से नजर आनी शुरू हो गई है, क्योंकि बीती शाम जिस प्रकार से 2 टिकटों को लेकर भी आप जानकारी दे पा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि कांग्रेस की तरफ से इस बार जितने प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं राघव, सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिला प्रत्याशियों के नाम सबसे ज्यादा हैं। राघव, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल जी। जिस तरीके से नाम जो है आरक्षित किए गए थे, तो ऐसे में महिलाओं को भी, काफी महिलाओं को टिकट दी गई है, क्योंकि खुद बीसीबी वुमेन जो है मेयर के लिए रिजर्व है। तो ऐसे में कांग्रेस ने जो है बीसीबी वुमेन जो कुलविंदर कौर हैं, जो बीसी समाज से बिलोंग करती हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं मैदान में उतारा है और गुटबाजी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब देखने को मिल रही है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए राघव। तो अब इस पर और भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर सुभाष सप्राजी जुड़ गए हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सुभाष जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल, बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी, धन्यवाद।
सुभाष जी, अब जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात की जाए नगर निकाय चुनाव को लेकर, तो एक एक कर प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं। तीनों नगर निगम को लेकर भी प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं। अभी तक बीजेपी की तरफ से काफी देरी की जा रही है। मंथन लगातार चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, तारीखों के ऐलान से पहले चल रहा है, लेकिन अभी तक भी कोई नाम सामने नहीं आया। क्या कुछ वजह मान रहे हैं इसके पीछे? सबको नमस्कार। देखिए, आपको पता है बीजेपी आज वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक फ्रंट है। ये चुनाव, छोटी सरकार का जो चुनाव है, चाहे वो बड़ा विधानसभा हो या लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24/7 बिल्कुल तैयारियों में रहती है, चुनाव मोड में रहती है और चुनाव मूड में भी रहती है, जन सेवा में रहती है। यहाँ मौसम का हिसाब नहीं है भाई 2 महीने 15 दिन इलेक्शन आगे तो आपने तैयारियां करनी है, जन सेवा में भी रहती है। हमारा जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, आम कार्यकर्ता भी, जमीनी कार्यकर्ता भी, बिल्कुल जन समाज के बीच में रहता है, हर किसी के बीच में रहता है। इसलिए अच्छा, जहां तक ये अभी जो है नगर निगम के जो चुनाव है या नगर पालिका या नगर परिषद है, अब इसका कल से नॉमिनेशन शुरू हुआ है और 25 इज द लास्ट डेट, 25 इज द लास्ट डेट। अभी 19 तारीख को भी मीटिंग थी हमारी, जो चुनाव समिति है, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति है, उसका दिल्ली हरियाणा भवन में मीटिंग थी, जिसमें नायब सिंह सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री बड़ौली साहब, मनोहर लाल जी, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, या जितने भी, चाहे वो प्रभारी हैं या संगठन मंत्री हैं, सारे वहां पे थे। और उसके जो और भी सीनियर जो सदस्य थे, वो पूरा हर तरह से मंथन हुआ है, लिस्टें तैयार हैं। उम्मीद है आपको आज बिल्कुल मिल जाएगी। आज भी हमारे बड़ौली साहब ने आज रोहतक में मीटिंग बुला रखी है, हो सकता है आज ही आपको पता चल जाए, क्योंकि कल बड़ौली साहब और उनके जो दूसरे जो साथी हैं, वो सभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उनसे वो मिले थे और उनसे बिल्कुल सारा सलाह मशविरा हुआ है इस नगर पालिका के चुनाव पे। नगर निगम जी जो सारे जो हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जो 10 मई को होने वाले हैं, और वहां पे सहमति उम्मीद है हो गई और आज वो हो सकता है लिस्ट जारी हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, देखो कांग्रेस में तो अभी वहां पे जो जितने भी जो उन्होंने टिकट्स दिए हैं, चाहे वो सोनीपत का जो उनका जो जिला अध्यक्ष है उसको टिकट दिया है, रेवाड़ी में भी जो पुराने रिश्तेदार है उनको दे रहे हैं। उनके यहाँ कोई टिकट लेने वाला तो है नहीं। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी पार्टी है और उनको पता है जीत सुनिश्चित है, बिल्कुल ही। यहाँ पे सैकड़ों जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आम कार्यकर्ता भी लाइन में हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ऊपर हमें मतलब अच्छी तरह से मंथन किया जाता है, कौन सा बढ़िया कैंडिडेट है, कौन सा ईमानदार है, कौन सा जिताऊ कैंडिडेट्स है, उसको बिल्कुल उतारा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मार्च 2025 में सभी चुनाव जीतती थी छोटी सरकार के, उसी तरह से इतिहास दोहराते हुए ये जितने भी आपके जो इलेक्शन हो रहे हैं, जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो नगर पालिका है, नगर परिषद है या नगर निगम या दूसरे हैं, सभी चुनाव जीतेगी बिल्कुल 100%। कोई किसी तरह की कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। और आपको पता है बिल्कुल बढ़िया हमारे नायब सिंह सैनी जी, हमारे जो सीएम साहब 24 घंटे समर्पित हैं, काम कर रहे हैं बढ़िया, बिना पर्ची बिना खर्ची। और सबसे बड़ी बात है, छोटे छोटे एरिया में ये जो नगर पालिका के जो चुनाव है, उसका जो कार्य क्षेत्र होता है, चाहे वो गली मोहल्ले हैं, चाहे लाइटिंग है, चाहे सीवर व्यवस्था है, चाहे सफाई है। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है, देयर इज नो करप्शन एट ऑल, 0% को टॉलरेंस है। बढ़िया काम हो रहा है गली मोहल्लों में, बढ़िया लाइटिंग की व्यवस्था है, बढ़िया जो अंदर जो गलियों में जो सड़कें हैं उसकी बिल्कुल बढ़िया रख रखाव है, जितने पार्क हैं वहाँ पे साफ सफाई डेली होती है। और आम जनता बिल्कुल खुश है। हमें उम्मीद है जनता बिल्कुल हमें बिल्कुल प्यार से बिल्कुल दोबारा विश्वास व्यक्त करते हुए, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ऊपर हमारे नायब सिंह सैनी जी बैठे हैं, ऊपर दिल्ली में भी हमारे मोदी साहब बैठे हैं, और यहाँ भी छोटी सरकार भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीत के अपनी सरकार बनाएगी और जनता की सेवा करेगी। ठीक है सुभाष जी, लौटूंगी आपके पास। नैलो प्रवक्ता ओमकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। चिविस्का जी धन्यवाद। ओमकार जी, इनेलो का जिक्र किया जाए तो नगर निकाय चुनाव में इनेलो कहाँ देख रही है अपने आप को? देखिए, आज शाम को 4 बजे पंचकुला में मीटिंग बुलाएगी चौधरी अभय सिंह चौटाला में। वहाँ नामों पर विचार करके नाम डिक्लेयर कर दिए जाए जी। और अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता साथी को सुन रहा था। आज जनता का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। इन्होंने एक बात कही, नई रजिस्ट्री व्यवस्था में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है। ये 15 पॉइंट है नई रजिस्ट्री व्यवस्था पे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है।
नई रजिस्ट्री व्यवस्था में इतने झोल हैं। खाना काश्त की रजिस्ट्री बंद कर दी गई है। मालिक है खाना काश्त वाले, 503 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लग जाती है। उसके बाद 50,000 रुपए तक अलग से रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। 5,000 रुपए कंप्यूटर वाला ले लेता, 5,000 रुपए सुन ले बीजेपी के प्रवक्ता साथी, रजिस्ट्री अपलोड करने के लिए। अपने आप जो इंतकाल होते थे वो बंद हो चुके हैं। ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर बंद है। मुख्तियारनामा आम को 15-15 दिन इंतजार करना पड़ता है। जो भ्रष्टाचार उस समय होता था जब रजिस्ट्री होती थी, अब एडवांस में रिश्वत देनी पड़ती है। जब कोई रजिस्ट्री अपलोड होती है, 3 दिन तहसीलदार रख सकता है, 3 दिन डीआरओ रख सकता है, 3 दिन एसडीएम रख सकता है। अफसोस के बाद 10-10 दिन तहसीलदार अपने पास रखता है। अपलोड करती तहसीलदार के पास जाना पड़ता, सर आपके पास रजिस्ट्री आ गया, ये नंबर है, ध्यान रखना, पैसे एडवांस दे के जाएंगे। ये हालात है इनके। बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करने वाले। ये तो बता दें, ए और बी ग्रुप में जितनी भर्तियां आज तक हरियाणा में हुई, उसमें कितनी हरियाणा वासियों को हुई। आपने हमारे बच्चों को सिर्फ चपरासी और क्लास 4 के लिए समझा। आऊंगी सुभाष जी। आज चलिए चुनाव है, आज नगर निकाय विभाग के चुनाव हैं, इसी की बात करेंगे। नगर निकाय विभाग में प्रॉपर्टी आईडी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा। 50-50 हजार रुपए लेते हैं। परिवार पहचान पत्र 11-12 लाख गरीबों के पीले कार्ड काट दिए गए। पेंशन लाखों लोगों की आज भी रुकी पड़ी है। पोर्टल एनओसी एग्रीकल्चर लैंड की, अभी मैं बता रहा हूँ, खेती बाड़ी की जमीन की कोई एनओसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तहसीलदार बोलते हैं खेती बाड़ी के लिए आप अपना प्रॉपर्टी आईडी नंबर लाओ। और प्रॉपर्टी आईडी नंबर लाने में क्या खेल होता है, 25,000 50,000, ये मेरे भाई को नहीं पता, क्योंकि बच्चे हैं, इनको क्या पता, कभी गए तो है नहीं काम करवाने के लिए। HKRN की बात करते हैं। HKRN व्यवस्था में आज जांच करवा लीजिए, हर शहर में वहाँ के बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री के अनुसार बच्चे लगे हैं, डिग्रियां भी जाली हैं। इतना बड़ा आरोप लगा रहा हूँ, डिग्रियां भी जाली हैं जी। जांच करवा लो। और आज अगर नगर निकाय की समस्या की बात करें तो ये छोटे चुनाव हैं, वार्ड के चुनाव हैं। यहाँ प्रत्येक वार्ड की समस्या अलग है, कहीं नालियों की समस्या है, कहीं सीवर की समस्या और कहीं सड़क की समस्या। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस चुनाव में जो बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है वो सड़क, नाली, सीवर, सफाई और स्ट्रीट लाइट का बनेगा। ठीक है। और इसके साथ ही नगर निकाय विभाग में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कहते हैं मुद्दे हैं, मुद्दे खत्म हो गए, यहाँ तो मुद्दे हैं। ये ठीक है, इन्होंने मोदी के नाम पर 2014 में सत्ता संभाली। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं, महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, 16 अप्रैल 2026 को कानून बन चुका है। उसी बिल को दोबारा ले आए। जब पता है तुम्हारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, बिल पास नहीं होगा, फिर क्या दिखाने के लिए लेके आए? फिर एक विषय पर एक ही बार बिल आएगा कि 4 बार बिल आएगा एक विषय पर, 4 बार कानून बनेगा। 1 मिनट में खत्म करता हूँ। ये सिर्फ जनता को और महिलाओं को बढ़ाने की बात करते हैं। और बीजेपी कह रही थी 70 आएगा, विदेश विशेष 70 हरियाणा में आएगा। स्वागत है इनका, बक्खियां उधेड़ेंगे इनकी बक्खियां, पता लगेगा कि ये जनता को कैसे गुमराह कर रहे हैं। एक कानून बन चुका है 2023 में, उसको लागू करने की बजाय। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा, 2024 में चुनाव थे लोकसभा के, 1/3 के हिसाब से 181 सीटें महिलाओं की बनती हैं, सिर्फ 69 पे इन्होंने कैंडिडेट दिए। और अब 5 राज्यों के चुनाव है, तुम्हारी नीयत साफ है, उन 5 राज्यों में तो 33% दे दो। उन 5 राज्यों में मात्र 11% बीजेपी ने महिला कैंडिडेट दिए हैं, और टीएमसी जैसी पार्टी ने 29.7% कैंडिडेट दिए। ठीक है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ये झूठ के पुलंदे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुभाष चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, चाहूंगी कि ओंकार सिंह जी ने जो भी कुछ कहा उस पर अपनी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं आप दीजिए, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि इस नगर निकाय चुनाव में इनेलो को आप कहाँ देख रहे हैं? सुभाष जी। इनेलो के यहाँ पे 2 कैंडिडेट है जी, पहले एक था, अब 2 हैं। एमएलए की बात कर रहा हूँ मैं। सिरसा से बाहर कोई नहीं जानता है इनको। सिरसा में भी सिर्फ पूरा सिरसा थोड़ा जानता है, सिर्फ 2 सीट है इनके पास। अब ये पिछली बार इन्होंने राज्यसभा चुनाव में इन्होंने वोट ही नहीं डाला। अपर हाउस का चुनाव था राज्यसभा का, और जनता को
मीडिया को धोखा देते रहे, भ्रम में वो हमारी मर्जी है, तुम्हारे कहने से वोट डालेंगे। अब आप बोलिए मर्जी, अब आप बोलिए मर्जी, हमारी मर्जी हमारी है, अपनी तो जनता पार्टी की है, मर्जी, तुम्हारी पार्टी जनता नहीं की है, हमारी मर्जी मर्जी है। दिखाएगी। अभी हमने मैंने आपको डिसीजन नहीं लेना बोला है, था ना मैडम, इनका तुम्हारे गुलाम नहीं है। ओंकार जी, बीमारी आप है, बोले इनका दीजिए माइक बंद सुभाष जी करो, को। इनका माइक बंद करो, इनको ओंकार थोड़ी जी, सी आप बोले प्रॉब्लम दीजिए। है, इनके अंदर दोबारा वो फूलता है। आप प्लीज एक मिनट आप सुनने शिष्का जी, दीजिए। ये तो हमारी मर्जी है, हमारी अब पार्टी, हम वोट मैडम डालेंगे, इनका अभी इनका रहेंगे। माइक बंद कीजिए, इनका ओंकार माइक जी, बंद आप कीजिए। प्लीज सुभाष जी को बोलने दीजिए, आपको मौका दिया जाएगा, आप तब बोलिएगा। जी जी सुभाष हाँ, जी। जितना मर्जी इनको टाइम दे देना, इनको बहस करवाना कोई बात नहीं है। अपर हाउस में राज्यसभा में इन्होंने वोट नहीं डाला, 3:15 बजे भाग हाँ गए। जी। और हो सकता है अभी इलेक्शन न लड़े, अभी तो ये कह रहे हैं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये करेंगे। उस टाइम राज्यसभा में भी कहते रहे 12 बजे करेंगे, 1 बजे करेंगे, 3:15 बजे भाग गए। और यहाँ भी ऐसा ही होना है। वैसे भी नगर पालिका हो या नगर निगम हो या नगर परिषद हो, इनको कोई जानता ही नहीं है, इनका शीर्ष से बाहर तो कोई है ही नहीं। नंबर 2, अभी ये कह रहे थे नौकरियां, एक क्लास और बी क्लास। अभी एसपीएससी ने विधानसभा के दौरान सभी अखबारों में छपा है, पूरी इनकी हवा निकाल ली है। ये नेलो और कांग्रेस की किस तरह से जनता को भ्रमित कर रहे, युवाओं को भ्रमित करते रहे, नारे प्रदर्शन करते रहे। उसने आंकड़ा जारी किया, एचपीएससी ने 4474 पोस्ट, 4474 इन्होंने नौकरियां दी है क्लास 1 और 2 की पिछले 2 साल में, जिसमें सिर्फ 11% बाहर से हैं। 11% हमारे बच्चे बाहर भी जाते हैं और बाहर वाले यहाँ भी आते हैं। नंबर 2, अभी आप SKRN की बात कर रहे थे, पहले डीसी रेट से ये भर्तियां करते थे, भाई भतीजा, चाचा, भाभी, पड़ोसी, मतलब सारे भ्रष्टाचार से भर्तियां करते थे, चाहे वो इडालो या कांग्रेस। जहाँ पे हम SKRN से लेके बिल्कुल पारदर्शिता से एज पर रूल जो नियम बनाए हुए पब्लिक डोमेन में, उसी तरह से भर्तियां होती हैं। नंबर 3, अभी ये बता रहे थे नारी शक्ति मंथन अधिनियम, किस तरह से इनकी हवा निकाली है जो है ना, ये कांग्रेस और ये जितने भी विपक्षी दल थे, चाहे वो सपा थी, चाहे वो टीएमसी थी, सारे के सारे इनको इन्हीं 5 ये जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें आप देखने हैं रिजल्ट जी। इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आप ये देखिए 16, 17, 18 को विशेष सत्र लाए, उसमें 17 तारीख को भाग के सारे जो है ना, ये किस तरह से इन्होंने मतलब विश्वासघात किया महिलाओं से। और देखिए 543 सीट है। नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी ने पूरे घंटों भाषण देके पूरा डिस्कशन किया, बारीकियां समझाई है। तो ये जो बिल था ना, नारी शक्ति मंथन अधिनियम, ये संशोधित बिल था। हमारे ओंकार सिंह जी को बता दें, ये जो पहले बिल पास हो चुका है, बिल्कुल सितंबर 2023 में बिल पास हुआ है। इसमें संशोधन था भाई 2029 तक, हो सकता है परिसीमन ना हो पाए, हो सकता है जनगणना। अभी हम करें निकाय चुनाव को लेकर, ठीक है ठीक है सुभाष जी, वो नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर जो आप बात कर रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी हरियाणा में नगर निकाय तो चुनाव इसमें क्या है, मतलब इसलिए भाई वो जल्दी लागू हो जाए, जनता मतलब महिलाओं को उसमें रिजर्वेशन मिल जाए 2029 के चुनाव में और उसके बाद के विधानसभा चुनाव में। तो ये था, तो इसमें ये इन्होंने धोखा किया जनता को, जनता के साथ, महिलाओं के साथ, इनको जो है ना भुगतना पड़ेगा। नंबर 2, अभी ये निकाय चुनाव की बात है, आपको बता दिए, आज हमारे सभी जो कैंडिडेट्स है, उम्मीद है बिल्कुल ही अभी आज के दिन में ये लिस्ट जारी हो जाएगी, चाहे वो नगर निगम है, चाहे वो नगर पालिका के अध्यक्ष जो चेयरमैन है, या नगर परिषद, या जितने भी और जो कैंडिडेट्स हैं। वी आर होपफुल, क्योंकि हाई कमांड की भी हमें स्वीकृति मिल चुकी है। आज बड़ौली साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उम्मीद है। रोहतक में आज एक पूरे के पूरे जो है ना, एक बड़ी टीम की जो है ना वहाँ पे मीटिंग है आज दोपहर के बाद ही। तो और सारी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है पूरी तैयारियों से जुटी हुई है। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल 24 घंटे समर्पित रहते हैं समाज में, और हर तरह की समस्याओं का समाधान हो रहा है, चाहे वो सीवरेज की है, चाहे पानी की व्यवस्था है, चाहे वो अभी रजिस्ट्रियां भी बिल्कुल बढ़िया ऑनलाइन हो रही है, बढ़िया। देखो किसानों के लिए मंडियों में बढ़िया से व्यवस्थित ढंग से, वो जमीनी स्तर पर दिख रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरता है। अब ठीक है, आप बने रहिए सुभाष जी। ओंकार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल लेते हैं। ओंकार जी, आपने सुना सुभाष जी कि आप कुछ कहते नजर आए, उन पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। अभी आप कुछ कह रहे थे, उसका भी जवाब दीजिए। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से जिन प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ओंकार जी। इसका जी देखिए, ये छोटी सरकार के चुनाव जनता के हाथ में फैसला के हर एक कोई अपने जनता के साथ पास अच्छी तरह से जाना चाहता है। मेरे भाई, बड़े भाई
इन्होंने बोला कि हमारी सिर्फ 2 सीटें हैं। इनसे जरा पूछ लेना इनके समय में 2009 से पहले इनकी कितनी सीट आती थी। जब से बीजेपी पैदा हुई थी तब से 2014 तक की कितनी सीट आई थी। 2014 में सरकार बनी और आज पंजाब में सुनिए आज पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं और आपकी 2 हैं और यहाँ भी 2 ही रहेंगे। आप 2029 में देखिए, जैसे आप झूठ बोलते हो, जैसे नौकरियों में घालमेल कर रहे हो, जैसे महिला वंदन अधिनियम में घालमेल कर रहे हो, आपको तो नाम भी नहीं पता, नाम भी गलत बोल रहे हो। आज परिस्थितियां ये हैं कि नगर निकाय विभाग में जनता हर तरीके से परेशान हताश है। कांग्रेस ने कैंडिडेट दिए लेकिन कांग्रेस में फूट है बहुत जबरदस्त। 37 विधायकों में से 28 विधायकों की वोट मिलती है कांग्रेस को, अपने ही विधायकों की। 9 अपने ही विधायक दगा कर जाते हैं, बिक जाते हैं, खरीदे जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं, कुछ भी हो जाता है। आज कांग्रेस फिर फूट का शिकार है और आप देखना कांग्रेस में बहुत बड़ी फूट जल्दी सामने आ जाएगी। और बीजेपी भी फूट से कम नहीं है। ये तो जनता इनके साथ डर के लगी हुई है, विधायक इनके साथ डर के लगे हैं, नेता इनके साथ डर के लगे हैं। आधे से ज्यादा तो इनमें कांग्रेसी घुसे हुए हैं, कुछ हमारे घुसे हुए हैं। ये खाली बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो चुका है। इनके बीजेपी वाले तो है ही नहीं, ना इनकी कोई अपनी विचारधारा है। इनकी विचारधारा तो बस इतनी सी है, जनता को बेवकूफ बनाओ, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो और किसी भी तरीके सत्ता हासिल करो। साम दाम दंड भेद, पैसा लगाओ, खरीदो फरोख्तो, कुछ भी करो लेकिन सरकार बनाओ। अब जनता जान चुकी है, इनके चाल चरित्र और चेहरा जान चुकी है। महिला हितैषी बनते हैं। संदीप सिंह इनका मंत्री था, खेल मंत्री, उसको विधानसभा में खट्टर साहब ने बचाया कि इसका इस्तीफा नहीं लेंगे। सुभाष बराला का बेटा विकास बराला, आईएएस की बेटी पर छेड़छाड़ का आरोप लगा, क्या किया इस सरकार ने? कुछ नहीं किया। और जितने आज रैपिस्ट बीजेपी में है, लिस्ट जारी कर दो जरा, पता लग जाएगा कितना महिलाओं के हितैषी हो राज में। बिल्कुल जितने बाबा लिस्ट का जो रेप के केस में अंदर है, सब बाहर हैं। प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। ठीक है ओंकार जी, लौटूंगी आपके पास। सुभाष जी, कांग्रेस की तरफ से जितने भी प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं उसमें महिला उम्मीदवार ज्यादा हैं, इसको लेकर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस जो है पार्टी, चाहे वो सबसे पुरानी पार्टी है, कितना देखो अब 1887 की इसकी देन है। आई थिंक अभी ताजा राज्यसभा में चुनाव हुआ है, आपने देखा पूरा तमाशा हरियाणा में। अब किस तरह से इन्होंने जो महिलाएं हैं, जो एमएलए, जो शैली चौधरी जी जो नारायणगढ़ से हैं और दूसरी रेणु बाला जी, आई थिंक मधुश्री फ्रॉम सढौरा, वो कह रही है हमने वोट डाला है, हमने कांग्रेस कैंडिडेट्स को वोट दिया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और जो प्रभारी हैं हरि प्रसाद जी, वो कह रहे नहीं आपने नहीं दिया। मतलब ये कांग्रेस का हाल है। गुटबाजी आप देखिए ना, आप गुटबाजी। अब हमारे पास सरकार है, हमारे पास मजबूत संगठन है और कांग्रेस के पास गुटबाजी है। अब जी जितने भी इन्होंने जो कैंडिडेट्स अभी डिक्लेयर किए हैं, जो चाहे वो महिलाएं उसमें किए उन्होंने 4 और एक मेल मेंबर किया, 5 इन्होंने जो बड़े जो चुनाव है उसमें जो डिक्लेयर किए हैं। कांग्रेस सारे इनके जो है ना वही रिश्तेदार है, आम कार्यकर्ता नहीं है वहां पे, आम कार्यकर्ता नहीं है। अब हमारी सीटों में इसलिए जो है ना टिकट्स में जो सीट्स जो डिक्लेयर हो रही हैं, अभी टिकट डिक्लेयर हो रही हैं, उसमें पूरा अभी मंथन जारी है। आज डिक्लेयर हो जाए क्योंकि यहाँ पे लंबी लाइन है, सैकड़ों लोग जो है ना इसमें कैंडिडेट्स जो है तैयारी में है। ठीक है, भाई हमें टिकट दो, हमें टिकट। उनको पता है भारतीय जनता पार्टी की टिकट का मतलब है जीत सुनिश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही है। यानी कि विनिंग कैंडिडेट्स को ही बीजेपी टिकट देती है, हमेशा से कहा जाता है। इस बार भी लिस्ट में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सैनी जी की स्टैंप है, मोदी साहब की स्टैंप है, इसलिए बीजेपी 100% जीतेगी। ठीक है सुभाष जी, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और ओंकार जी जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।